आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं पनीर कोरमा। पनीर कोरमा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। 1 कप प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रख लिया है। 20-25 बादाम 30-40 मिनट पानी में भिगो कर रखा है। 6 बड़े चम्मच ताजी दही ली है और 3 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई आप ले सकते हैं। मसाले में तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 4 लौंग ली हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 हरी मिर्च को मैंने लंबाई में काट कर रख लिया है। 2 छोटा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। गार्निश करने के लिए केसर के धागे लिए हैं और सब्जी में डालने के लिए केवड़ा का एसेंस लिया है और बनाने के लिए देसी घी यूज करेंगे। सबसे पहले पनीर को हम क्यूब्स में काटकर अलग रख लेंगे। पनीर हमने क्यूब्स में काट लिया है। अब एक पैन में हम प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। पैन में प्याज डालेंगे और इसमें 1/4 कप पानी डालकर हम लो आंच पर इसको कुक होने के लिए रखेंगे। बादाम जो हमने पानी में भिगोए हैं, इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी। इससे इसके छिलके आसानी से और जल्दी ही उतर आते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी छिलके हट रहे हैं। आप इसमें पानी गर्म करके डाल सकते हैं तो भी ये इजीली छिलके हट जाएंगे। अब बादाम को हम एक मिक्सी में डालेंगे और 1/4 कप पानी डालकर हमें इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट हमें बिल्कुल स्मूथ बनाना है, इसमें बादाम नहीं होना चाहिए। पेस्ट हम एक साइड करके रख लेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है क्योंकि कोरमा की ग्रेवी हम व्हाइट बना रहे हैं। अब सेम ब्लेंडर में हम प्याज को पीसकर पेस्ट बना लेंगे। इधर हम दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अब हम कोरमा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन में मैंने 3 चम्मच लगभग देसी घी लिया है। घी गर्म होने पर हम सबसे पहले खड़े मसाले दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची डाल देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे। अब जीरा ऐड करेंगे। जीरे को भी अच्छी तरह भून लेंगे और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देंगे। अब हम आंच को कम रखेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। यहाँ हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब इसमें हम बादाम का पेस्ट डाल देंगे। 1 या 2 चम्मच पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को वापसी से हम भूनना शुरू करेंगे। मसाला जब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसमें हम हरी मिर्च, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ हमें इसमें दही को मिलाना है। दही हम 1 या 2 चम्मच थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हम एक साथ दही डाल देंगे तो दही फट जाएगी और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा दही डालकर 3 या 4 बार में सभी दही को मसाले में मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 3-4 बार में दही को मसाले में डाला है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे और ये हमारा बढ़िया मसाला तैयार हो रहा है। अब
अब लास्ट में हम आधा कप पानी दही वाले बर्तन में ही घुमाकर डाल देंगे, जिससे हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसको लगातार चलाते हुए हम आंच को मीडियम करके इसमें उबाल आने देंगे। अब यहां देखिए, जब ये उबाल आ गया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले नहीं डालना है, वरना हमारी दही फट जाएगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे। आराम से धीरे धीरे इसको हिलाएंगे, जिससे क्यूब्स हमारे टूटे नहीं। और इसमें अब हम क्रीम ऐड करेंगे। पनीर को हम थोड़ा साइड करते हुए अच्छी तरह क्रीम मिला लेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा चौड़ा तली वाला ही बर्तन परफेक्ट रहता है। अब इसको ढक्कन लगाकर हम लगभग 2 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे, जिससे पनीर में सभी मसालों का अच्छी तरह एसेंस आ जाए। गैस बंद करेंगे और आधा चम्मच केवड़ा एसेंस हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे और ये हमारा पनीर कोरमा तैयार है। अब इसको हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। परफेक्ट सब्जी बनी है। इसको हम केसर के धागों से गार्निश करेंगे और ये लीजिए, पनीर कोरमा तैयार है।